मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। मेरी इस आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, हमने कल भी अध्ययन किया। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। ये बीए पार्ट 3 एवं एमए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखो साथियों, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक प्रमुख घटना थी जो सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक वैचारिक संघर्ष के रूप में हमारे सामने आई और जिसने लगभग 4-5 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति को जकड़े रखा एवं सारी समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या हम शीत युद्ध के आईने में ही कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि शीत युद्ध का अंत हो गया 1990-91 में, लेकिन शीत युद्ध के अंत के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे उनका हम आज अध्ययन करेंगे। और हमने देखा कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ उसने हमारी विश्व व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले। इसका हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो देखो साथियों, इसमें पहला बिंदु है मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ एवं व्यक्तित्व। 1985 से 1991 के दौरान मिखाइल गोर्बाचोव वह पर्सनैलिटी हैं जिनका सोवियत संघ के विघटन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 से ही इन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई कि जो नीतियां कहीं ना कहीं सोवियत संघ के पतन के लिए जिम्मेदार रहीं। और सोवियत संघ के पतन के साथ ही एक तरह से हम कह सकते हैं विश्व में जो संघर्ष की संभावना थी वो समाप्त हो गई। तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिखाइल गोर्बाचोव को दिया गया। देखो साथियों, इनका व्यक्तित्व कुछ इस हिसाब से था, सरल, मृदु, और ये एक तरह से जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी उसमें तमाम परिवर्तन लाना चाहते थे। आमूलचूल परिवर्तन इन्होंने किया, वो परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार रहा। इन्होंने एक INF संधि की, कम एवं मध्यम दूरी की हथियारों की, मारक क्षमता वाले हथियारों की संधि की थी। वो संधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी। शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध में चल रहा था उसमें कमी लाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण संधि मानी गई INF संधि। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो रहा इनकी नीतियों में, वो बिंदु ये रहा कि इन्होंने 2 प्रमुख परिवर्तन इन्होंने किए थे। उनको हम कहते हैं, पहला है पेरोस्ट्राइका। और दूसरा है ग्लासनोस्त। देखो साथियों, ये दोनों रूसी भाषा के शब्द हैं। पेरेस्ट्राइका का अर्थ होता है पुनः रचना और ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। इन्होंने जो नीतियां अपनाई उन नीतियों में उन्होंने एक तरह से जो बाजार व्यवस्था थी उसकी पुनः रचना पर ध्यान दिया। उन्होंने निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया, निजी उद्योगों के लिए बाजार को खोला। एक तरह से जो आयरन कर्टन चल रहा था उस लोहे के पर्दे को उन्होंने खोला, खिड़कियों को खोला, दरवाजों को खोला एवं व्यापार विनिमय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, MNCs को बढ़ावा दिया। दूसरा था ग्लासनोस्त। इसका अर्थ होता है खुलापन। खुलापन एक तरह से जो लोकतांत्रिक उदार व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं में जो खुलापन होता है, नकारात्मक अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, उस पर बल दिया और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा सोवियत संघ के खत्म होने के लिए। दूसरा बिंदु साथियों, सोवियत संघ में खाद्यान्न व आर्थिक संकट। देखो साथियों, हमने देखा कि सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद ही इस उलझन में, इस संघर्ष में, शीत युद्ध वाली में लग गया और उसका रक्षा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खाद्यान्न का वह आयात करने लग गया और खाद्यान्न आयात होने की वजह से वह अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे सका। ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। सोवियत संघ में तमाम देश थे, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का संचालन सोवियत संघ के ऊपर था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इसके निर्वहन में भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका से हार चुका था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा आर्थिक संकट। अगला बिंदु है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र व बाजार अर्थव्यवस्था।
साम्यवादी देश थे जो सोवियत संघ के खेमे के अथवा पूर्वी यूरोप के उन देशों में तमाम परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे परिवर्तनों का कारण ये भी था कि उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई थी। उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। लोन लेने के लिए उन्हें परिवर्तन करना था, अपने एक तरह से व्यापार विनिमय स्टार्ट करना था, विदेशी व्यापार चालू करना था, जो आयरन कर्टन था उसको बंद करना था। एक तरह से उदारीकरण का दौर उस समय शुरू हुआ था। अगला बिंदु है साथियों शिखर वार्ताएं। ये शिखर वार्ताएं बड़ी महत्वपूर्ण रहीं और 1985 से ही इन शिखर वार्ताओं का क्रम चलता रहा। जिनेवा में शिखर वार्ता हुई, रिकजेविक आइसलैंड की राजधानी है वहाँ शिखर वार्ता हुई। उसके बाद स्टार्ट की संधि हुई, साल्ट वार्ताएं तो पहले हुई थी, स्टार्ट संधि हुई। तो इन संधियों में, इन शिखर वार्ताओं में एक तरह से हमने देखा कि रीगन और गोर्बाचोव इनके मध्य और गोर्बाचोव और बुश इनके मध्य वार्ताएं चलती रहीं और इन वार्ताओं के दौर में इस नतीजे पहुंचे जो हमारे सामने है कि शीत युद्ध का अंत हो चुका है। अगला बिंदु है रीगन का टीयर डाउन स्पीच 12 जून 1987। ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। रीगन ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी एवं भावनात्मक एक भाषण दिया था और वो भाषण बर्लिन की दीवार को लेके था कि बर्लिन की दीवार को इस भाषण में रीगन ने दुखद बताया और ये भी कहा कि इसको बहुत शीघ्र ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये भी इसके लिए जिम्मेदार रही थी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। अगला बिंदु है वाशिंगटन रिपोर्ट 1989। वाशिंगटन रिपोर्ट इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें LPG के रूप में हम इसको कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें आई और एक तरह से ये तीनों चीज़ें IMF, वर्ल्ड बैंक इन सब के द्वारा इनको प्रश्रय दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं कि इन कंडीशंस को जो देश लागू करेंगे, इनको अपनाएंगे, उनको अधिक आर्थिक ऋण दिए जाएंगे। अगला बिंदु है सोवियत संघ का बिखराव। देखो साथियों, लंदन में ग्रुप 7 की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सोवियत संघ ने जो पाश्चात्य देश हैं उनको एक तरह से अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ वो विफल रहे लंदन ग्रुप की बैठक में। और धीरे धीरे जो सोवियत में जो पतन के कारण चल रहे थे, वो पतन के कारण एक इकट्ठे हो गए, सोवियत संघ का बिखराव हो गया और सोवियत साम्यवादी दल जो कि केंद्रीयकृत व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था, उसका अंत हो गया, पतन हो गया। KGB जैसी संस्थाएं तुरंत ध्वस्त हो गईं। तो हम कह सकते हैं ये सारा परिवर्तन का श्रेय था, एक तरह से गोर्बाचोव इसके लिए जिम्मेदार थे। गोर्बाचोव ये परिवर्तन चाहते थे, कुछ देश के हालात ऐसे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के हालात ऐसे थे। तो देखो साथी, हमने शीत युद्ध की समाप्ति के इन कारणों का अध्ययन किया। प्रमुख ये 7 कारण हैं, इनके अलावा और भी तमाम कारण हैं। जैसे हम कह सकते हैं यूरोप में परिवर्तन की बयार चल रही थी, यूरोपीय देश पश्चिम की तरफ अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ ज़्यादा आकर्षक थे। जर्मनी का एकीकरण हो गया, यूरोप में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आ रही थीं। थैंक यू।